कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में आपको बता दें कि 6,396 नए केस सामने आए हैं। वहीं 99 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है और बीते 24 घंटे में 49,031 टेस्ट भी किए गए हैं। 4,421 रिकवरी भी हुई है और दिल्ली में अभी कुल कोरोना केसों की संख्या 4,95,598 है, जिसमें 42,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव हैं। तो कोरोना के खतरे को देखते हुए, बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि हर रोज 1 लाख टेस्ट किए जाएंगे और इस फैसले के बाद जिला प्रशासन ने हॉटस्पॉट इलाके में डोर टू डोर सर्वे करने का प्लान बनाया और इसके साथ ही एसिम्प्टोमेटिक मरीजों का हर 5 दिन में टेस्ट किया जाएगा और इसके साथ ही सर्वे भी किया जाएगा। तो टेस्टिंग अब यहां पर और भी ज्यादा बढ़ा दी जाएगी। तो दिल्ली में कोरोना का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और ऐसे में इस बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए, हालात की गंभीरता को समझते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जहां पर उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में उन्होंने केंद्र से मांग भी की है कि छोटे स्तर पर दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन किया जाए। अब देखना यह है क्या दिल्ली में लॉकडाउन होता है छोटे स्तर पर या दिल्ली सरकार उसके लिए कुछ और तोड़ निकालती है, क्योंकि अगर छोटे स्तर पर लॉकडाउन किया जाता है तो जो एक गरीब तबका है उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और अगर लॉकडाउन नहीं किया जाता है तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण को कैसे काबू में लाया जाए, ये दिल्ली सरकार के सामने एक बार फिर से बड़ी चुनौती है। क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, हालांकि कुछ जगहों पर, कुछ राज्यों में ये संक्रमण में जो है ठहराव देखा जा रहा है, लेकिन दिल्ली में बढ़ते संक्रमण की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ दिल्ली में हवा जो है प्रदूषित होती जा रही, जहरीली होती जा रही, तो दूसरी तरफ कोरोना से लोग लगातार झेल रहे हैं परेशानियां। तो अब देखना यह है कि जो एक गरीब तबका है उसके लिए सरकार क्या कुछ ठोस कदम उठाएगी और दिल्ली में बढ़ते संक्रमण को लेकर जो बेड की समस्या बनी हुई है वो कैसे उसके लिए तोड़ निकाला जाएगा। ये तमाम जो है चुनौतियां दिल्ली सरकार के सामने हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे, हमारी सहयोगी मिताली चंदोला हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। मिताली, जिस तरह से दिल्ली में संक्रमण का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, दिल्ली सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर यह उभरा हुआ है, क्योंकि पहले कुछ दिन जो है कोरोना का संक्रमण थोड़ा कम हुआ था, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा संक्रमण बढ़ गया है दिल्ली में खासकर। जी, आपको बताना चाहूंगी कि खाली दिल्ली सरकार की ही परेशानी नहीं है, ये परेशानी केंद्र सरकार की भी है और केंद्र सरकार ने भी इस बात को गंभीरता से लेते हुए इसके चलते जो है केंद्रीय होम मिनिस्टर जो है अमित शाह जी, उन्होंने जो है आपातकालीन मीटिंग कॉल करी थी, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली के मुख्यमंत्री दोनों ही मौजूद थे, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो जो है 25 डॉक्टर्स को और पैरा मेडिकल स्टाफ को 250 के करीब उनको एयरलिफ्ट करके दिल्ली लाएंगे। वहीं उन्होंने जो है हॉस्पिटल बेड्स वगैरह, हॉस्पिटल्स में बेड्स को और वेंटिलेटर्स की भी मात्रा को बढ़ाने की बात की गई थी। इन सारी चीज़ों की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली सरकार भी जो है अब एक्शन में आई है, जिसपे अब अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि जो उन्होंने परमिशन दी थी शादी के समारोह में 200 लोग जा सकते थे, उस पर उन्होंने अपने ऑर्डर को खारिज करते हुए अब कहा है कि 50 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। वहीं उन्होंने कहा है कि अब जो हॉटस्पॉट जोन्स है, ज़्यादा सेंसिटिव जोन्स है, वहाँ पर जो है वो लॉकडाउन की प्रक्रिया दोबारा से शुरू कर सकते हैं। वहीं जो तमाम विभाग है वो भी स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर क्या है इतने ज्यादा संक्रमण बढ़ने की, क्योंकि पिछले कुछ दिन अगर हमने देखा बीच में जो है संक्रमण यहाँ पर कम देखा जा रहा था, कम लोग पॉजिटिव आ रहे थे, लेकिन एक बार फिर से ये रफ्तार तेज होती जा रही है। वजह क्या हो सकती है? जो बैठकें की गई है, क्या उनमें इन वजहों का जिक्र किया गया कि वो वजह क्या हो सकती हैं? कर रही हैं। मिताली, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? तो कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर बैठकें तो की जा रही हैं। मिताली, आपसे यही जानना चाहेंगे, जो बैठकें की जा रही हैं यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से और इसके साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गृह मंत्री अमित शाह के साथ मिलकर बैठक की थी, तो क्या उन वजहों का जिक्र किया गया कि आखिर एकाएक दिल्ली में इतना ज्यादा संक्रमण केस कैसे बढ़ रहा है?
सबसे अहम मुद्दा था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं किया गया था और जो गाइडलाइंस दी गई थी उनका भी पालन नहीं किया गया था। जब हमारी टीम नेटवर्क 10 की टीम ने जो है मार्केट एरिया का सर्वे किया था, तो चाहे नेहरू प्लेस हो, चाहे आपका सरोजनी नगर हो या लाजपत नगर हो, तमाम जगह पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं की गई थी और हजारों की तादाद में हमें लोगों को देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं लचर व्यवस्था सिस्टम की देखने को मिली थी। पुलिसकर्मी मौजूद थे लेकिन उस तरीके से चालान भी कट रहे थे, लेकिन लोग जो है उस चीज को नहीं समझ पा रहे थे। नतीजा ये निकला है कि दिल्ली में जो है इसका संक्रमण बहुत ज्यादा पहुंच गया है। इसी चीज को देखते हुए जो डेथ रेट है वो 1.5% जो है वो पहुंच गया है, जिस पर गृह मंत्री ने भी जो है काफी ज्यादा चिंता जताई थी। जी मिताली, जिस तरह से साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति दी गई, ये भी एक अहम वजह हो सकती है। मेट्रो का संचालन किया गया, शुरुआती दौर में काफी ज्यादा गाइडलाइन जो पालन करने के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा फोर्स किया गया, लेकिन अब अगर मेट्रो की स्थिति देखी जाए तो जस की तस हो गई है। पहले जिस तरह से मेट्रो में लोग भर भर के सवारियां करते थे, वही स्थिति एक बार फिर से आ गई है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेट्रो में भी अगर आप देखें, साप्ताहिक बाजार भी देखें, तो लोगों की भीड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा उमड़ रही है। अब सरकार अपनी तरफ से जो है चालान काट रही है और लगातार काफ़ी ज़्यादा चालान कटे जा रहे हैं। 1000 से भी ऊपर ज़्यादा के चालान जो है सरकार की तरफ से काटे जाते हैं। डीएम जो है वो मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। उन्होंने टीम्स डिप्यूट करी हुई है, टीम सर्वे करती रहती हैं। बावजूद इसके आम जनता की तरफ से वो सहयोग नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, क्योंकि लॉकडाउन से आम जनता इतनी त्रस्त हो चुकी थी कि अब जब से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई थी वो बेखौफ हो गए हैं और उनको ये लगता है कि कोरोना के साथ उन्होंने जीना सीख लिया है। उनकी इस विचारधारा की वजह से हॉस्पिटल के आपने देखने देखना ये है कि दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कुछ तोड़ निकाला जाता है।